हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर एंड जिम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लीक्स। आज के इस वीडियो में हम लंदन के एक मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बात करेंगे। 1888 में लंदन के वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा क्राइम्स होता था और उधर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स भी बहुत था। तो एक 5 मर्डर्स के वजह से प्रोस्टिट्यूशन कम होने लगा। तो ये 5 मर्डर्स कौन किया, चलो आज के इस वीडियो में हम जैक द रिपर के बारे में देखते हैं। एटीन 1888 में लंदन के वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक 5 मर्डर होता है। तो वो मर्डर आज तक पता नहीं चल रहा कि किसने किया। और वो मर्डर वो टाइम पे हुआ था जब भी लंदन के बाजू वाले देशों से अपने रोजगार के लिए बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज बनकर अपने लंदन के वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए आते। तो उनके पास उनके एक ढंग का नौकरी नहीं था, उनको बराबर उनका बेसिक नीड्स नहीं मिलता था। तो वैसा उधर बहुत क्राइम रेट बढ़ने लगा और लेडीज भी मजबूर होकर उनको प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ा। तो उधर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ। तो पुलिस लोग भी वो जगह के क्राइम रेट कंट्रोल नहीं कर पाए। तब जाके ये 5 मर्डर तभी के टाइम पे हुआ था। चलो, जिसका मर्डर हुआ था वो 5 जन कौन थे, कब हुआ था, किधर हुआ था और इनका मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा था, देखते हैं। पहला मर्डर अगस्त 31 को बक्स रोड स्ट्रीट में मेरी एन निकोलस का डेड बॉडी मिलता है। तो मेरी एन निकोलस को कैसा मारा गया, उनके गले में 2 डीप कट मिलते हैं और वो डीप 2 कट इतना एकदम प्रिसिशनली कटा हुआ रहता है, एकदम डीपली, ताकि वो आवाज नहीं कर पाएंगे। और उनके बॉडी के सब स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाला गया था। तो पुलिस लोग सोचते कि इतना बरोबर प्रिसिशन के साथ जो इंटेस्टाइन को बाहर निकाला है और जो कट किया है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो वैसा पहला मर्डर के बाद उसको सब वाइट चैपल मर्डरर करके बुलाया गया, वो मर्डरर को। ये मर्डर के बाद वाइट चैपल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लोग कहते हैं कि पुलिस लोग केयरलेस है, लेडीज को सेफ्टी नहीं है। तभी एक मीडिया को एक लेटर आता है। वो लेटर में लिखा रहता है कि ये मर्डर मैंने किया और भी बहुत सारा करूंगा, और दूसरा मर्डर मैंने किया ये कंफर्मेशन के लिए कानों पे 2 कट रख के जाऊंगा। और ये भी मेंशन किया कि नेक्स्ट मर्डर तक ये लेटर संभाल के रखना। यूअर्स ट्रूली जैक द रिपर। तभी मर्डरर को एक नाम मिलता है, जैक द रिपर। तो ये लेटर मीडिया पुलिस को हैंड ओवर करती है, लेकिन पुलिस लोग ये सोचते हैं कि ये लेटर फेक है। दूसरा मर्डर सितंबर 8 को होता है। इस बार भी एक लेडी का ही होता है और उनका नाम है एनी चैपमैन। तो उनका डेड बॉडी एंडबरी स्ट्रीट में मिलता है जो वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में है। उनको भी वैसे ही मारा गया। उनका गले में 2 कट मिलता है और उनका बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो सब बाहर निकाल के रखा गया। और इस बार जैसे वो लेटर में मेंशन किया था वैसे उनके कानों में 2 कट मिलता है। ये 2 मर्डर्स के बाद प्रोटेस्ट बहुत बढ़ने लगा और बहुत सारे डिटेक्टिव्स भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने लगे। तो वही महीने में सितंबर 30 को 2 मर्डर होता है। तो पहला मर्डर एलिजाबेथ स्ट्राइट का होता है। तो लुइस नाम का एक बंदा एक स्ट्रीट में आ रहा था, तभी उसने एलिजाबेथ स्ट्राइट का डेड बॉडी देखा था। तो इमीडिएटली उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो पुलिस भी एक आधे घंटे में पहुंच गए। तो एलिजाबेथ स्ट्राइट के डेड बॉडी में सिर्फ 2 कट थे, आगे कुछ ऑर्गन वगैरह निकाल के नहीं रखा था। तो पुलिस लोग सोचते कि ये जैक द रिपर मर्डर नहीं किया रहेगा। लेकिन वही दिन 1 किलोमीटर दूर के दूसरे एक स्ट्रीट में दूसरा एक डेड बॉडी मिलता है। तो वो कैथरीन एडोस नाम के एक लेडी का डेड बॉडी रहता है। तो उसमें भी 2 कट देखने मिलता है और उनका पूरा ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाला हुआ रहता है और उनका किडनी गायब हुआ रहता है। तो पुलिस लोग को एक डाउट था कि कैथरीन एडोस का मर्डर जैक द रिपर किया रहेगा और एलिजाबेथ स्ट्राइट का मर्डर किसी और ने किया रहेगा, या फिर एलिजाबेथ स्ट्राइट का मर्डर करते वक्त ये लुइस नाम का बंदा आया रहेगा, इसलिए उसने आधे में छोड़ के दूसरा मर्डर करने गया रहेगा। तो जैक द रिपर ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए वही टाइम जो एलिजाबेथ स्ट्राइट का मर्डर करके कैथरीन एडोस का मर्डर करता है, तो कैथरीन एडोस का कपड़े से थोड़ा पीस फाड़ कर वो वापस एलिजाबेथ स्ट्राइट का जगह पे आता है जिधर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है, और उधर वो पीस डाल के जाता है। तब पुलिस लोगों की कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों का मर्डर जैक द रिपर ने ही किया है। तो अगले दिन पुलिस को एक लेटर और उसके साथ एक बॉक्स मिलता है। तो वो लेटर किससे आया रहेगा, तो उसमें लिखा है कि फ्रॉम हेल।
और उसमें लिखा है कि ये दोनों मर्डर मैंने किया और उसने एक नाम दिया कि डबल इवेंट। तो ये डबल इवेंट मैंने किया और जो कैथरीन एडोस के डेड बॉडी से किडनी गायब है वो अर्धा मैंने पका के खा लिया और बाकी का अर्धा इस बॉक्स में आपके लिए है। तो और ये लेटर आने से पहले जो एक पहला लेटर आया था वो संभाल के रखने के लिए थैंक्स, योर्स ट्रूली जैक द रिपर। लास्ट 9 नवंबर मेरी जेन केली नाम का एक लेडी का मर्डर हुआ था। उनका डेड बॉडी उनके रूम के बेड में मिला था। तो इस बार इनका मर्डर बहुत बुरा हाल से किया था क्योंकि उनके गले में 2 कट और उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर निकाल के रखा गया और एक स्टेप हट जाके उनके हार्ट उनके बॉडी से गायब। तो ये 5 मर्डर के बाद लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू था। क्वीन विक्टोरिया भी ये केस में ज़्यादा ध्यान नहीं दी और तभी के टाइम पे व्हाइट चैपल स्ट्रीट में धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूट्स कम होने लगे। तो आप पूछ सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन कैसा कम हुआ है मर्डर्स की वजह से, क्योंकि ये मर्डर में एक कॉमन चीज़ था कि वो 5 जन एक लेडी थे और 5 जन एक फेमस प्रोस्टिट्यूट्स थे। तो इनका मर्डर होते होते देखते देखते धीरे धीरे सब प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बंद होने लगा और बहुत सारा प्रोस्टिट्यूट्स उधर से जाने लगे। तो ये मर्डर जब हुआ था तो बहुत सारे लोग पुलिस को बताए कि मैंने जैक द रिपर को लास्ट टाइम इसके साथ देखा था, वो दिखने में ऐसा ऐसा रहता है करके। तो बहुत सारे लोग 3 चीज कॉमन बताते हैं। पहला, जैक द रिपर 25 to 35 के एज के बीच में रहेगा। दूसरा, उसका हाइट 6 फीट से कम रहेगा। तीसरा, वो ब्लैक टीन कोट पहनता है और वो हैट पहनता है। इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस मिलने के बाद ये 4 जन को सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कि ये इन्होंने ही किया रहेगा। सस्पेक्ट नंबर 1, वॉल्टर सिकेट। अब्रॉड में पेट्रिशिया बॉनविल नाम के एक फेमस क्राइम नॉवल राइटर थे। तो उन्होंने एक बार जैक द रिपर का नॉवल पढ़ के वो जैक द रिपर कौन है करके फाइंड आउट करने का एक इंटरेस्ट आ गया था। तो उन्होंने 20 इयर्स पहले का वॉल्टर सिकेट नाम का एक पेंटर का पेंटिंग्स खरीदे। तो वो पेंटिंग्स वो धीरे धीरे काट के देखते हैं तो बैक साइड में उसमें लिखा रहता है कि जैक द रिपर बेडरूम, और दूसरे पेंटिंग में वो लास्ट मर्डर मेरी जेन केली का जो मर्डर किया था उनके फेस में जो मार्क किया था वो उन्होंने ड्रॉ करके रखे थे। तो तभी के टाइम पे पुलिस लोग भी वॉल्टर सिकेट पे डाउट करते हैं एविडेंस के ऊपर। तो एविडेंस क्या रहता है, तो पहले के ज़माने में पेपर वगैरह घर पे बनाते थे। तो हर घर के पेपर अलग अलग होता है। एक हम लोग इजीली डिफरेंस पहचान सकते हैं कि ये पेपर ये घर पे बनाया गया, ये पेपर इन्होंने बनाया। तो वॉल्टर सिकेट जो पेपर में ड्राइंग करते वो और जो मर्डर के टाइम पुलिस लोग को जैक द रिपर से एक लेटर मिलता था वो दोनों पेपर सेम थे। सस्पेक्ट नंबर 2, जोसेफ बार्नेट। तो ये जोसेफ बार्नेट लास्ट में जो मर्डर हुआ था मेरी जेन केली, तो उनका रूममेट थे ये जोसेफ बार्नेट। तो जोसेफ सबको मेरी अपना वाइफ करके बताते, लेकिन वो सिर्फ एक रूममेट थे और जोसेफ ने बहुत बार मेरी को प्रोस्टिट्यूशन जाने के लिए मना करते, लेकिन मेरी नहीं मानती है। तो लास्ट में उनके मर्डर होने के 10 डेज पहला एक झगड़ा होता है। तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट से मेरी का रूम का कांच टूटा हुआ रहता है। तो वो झगड़ा होने के बाद जोसेफ दूसरा रूम शिफ्ट हो जाते। तो जैसे शिफ्ट हुए वैसे 10 दिन के बाद मेरी का डेथ होता है। तो आप पूछे रहेंगे कि मेरी का डेथ अगर जोसेफ किया रहेगा तो जोसेफ पहला 4 का मर्डर क्यों किया। तो सब ये बोलते कि वो सिर्फ मेरी को डराने के लिए पहला 4 मर्डर किए थे, लेकिन मेरी कुछ मायने नहीं, इसलिए मेरी का भी मर्डर जोसेफ ने किया रहेगा। और एक इससे सबसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है ये कि जोसेफ को उनके दोस्त सब उसको जैक करके बुलाते हैं। सस्पेक्ट नंबर 3, ये एक थियरी है कि हर बार जब भी मर्डर होता है तो उन्होंने एक मैन पे ही शक किया, कोई एक लेडी पे शक नहीं किया। और कोई इन्वेस्टिगेशन में ये बताता है कि जैक द रिपर एक लड़का नहीं था कि वो एक लड़की थी और उन्होंने वो लेडी एक क्वीन विक्टोरिया जैसा दिखती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बोला है। तो पुलिस लोग भी डाउट करते हैं कि उन्होंने जब भी मर्डर स्पॉट में उन्होंने सिर्फ एक बंदे के ऊपर डाउट किया था, पर लेकिन कोई लेडीज के ऊपर डाउट नहीं किया था। जैसे कि एक डबल इवेंट हुआ था जब भी एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोस का मर्डर हुआ था। तो वापस उस स्पॉट में वो एविडेंस डालने के लिए जैक द रिपर आता है। तभी भी सब पुलिसमैन मेंस को ही इन्वेस्टिगेट करते थे, लेडीज को तभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते।
तो पुलिस लोग को एक डाउट आता है कि हम लोग जो जैक द रिपर ढूंढ रहे कि वो एक लेडी भी हो सकती है। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया था कि वो जो लेडी हम लोगों ने देखा था वो क्वीन विक्टोरिया जैसा दिखती थी। तो तभी के टाइम पे क्वीन विक्टोरिया के अगेंस्ट बहुत सारा रूमर्स भी स्प्रेड हुआ था कि क्वीन विक्टोरिया ही प्रोस्टिट्यूशन क्लियर करने के लिए वो ये सब मर्डर किए रहेंगे। सस्पेक्ट नंबर 4, जेम्स मैब्रिक। जेम्स मैब्रिक तभी के टाइम पे बहुत बड़ा कॉटन मर्चेंट थे। तो जेम्स मैब्रिक के अगेंस्ट 2 एविडेंस मिलता है। पहला कि वो वीकेंड्स में ही लंदन आता है और वीकेंड्स में ही ये मर्डर्स भी हुआ था, सैटरडेज और संडेज में। दूसरा एविडेंस, तभी के घर के फ्लोर वगैरह वुड से बनाए रहते हैं। तो जेम्स का बंगलो का फ्लोर खराब हुआ रहता है तो वो ठीक करने के लिए कारपेंटर बुलाते हैं। तो वो कारपेंटर वो फ्लोर ठीक करते वक्त उसको नीचे एक बॉक्स मिलता है। तो बॉक्स के अंदर उसको एक लेटर मिलता है। तो वो लेटर में लिखा रहता है कि कोई जेंटलमैन प्यार के वजह से बदल जाते हैं, ट्रूली जैक द रिपर। और उसके साथ एक लॉकेट, पहले के जमाने में लॉकेट जैसा एक वॉच होता है। तो वॉच के पीछे माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको जो भी मर्डर हुआ था, जो भी लेडी का, फॉर एग्जांपल एनी चैपमैन, तो उसमें AC करके मेंशन किया है। लास्ट में जेम्स मैब्रिक जैक द रिपर। तो ये एविडेंस मिलता है। लेकिन लास्ट मर्डर जब हुआ था उसके 1 साल के बाद जेम्स मैब्रिक हार्ट अटैक से मर जाता है। तो घुमा फिरा के वापिस उन लोग सेम जगह पे आके रुकता है। तो अभी तक इनको पता नहीं चला कि ये एक्चुअल में मर्डर कौन किया। तो आपको क्या लगता है ये मर्डर कौन किया रहेगा, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हो कि मुझे और कोई ऐसा मिस्टीरियस मर्डर रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो आपका टॉपिक नीचे कमेंट में सजेस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव फन।